जय माता की। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखो हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और देखो ये शिव शक्ति ट्रेन थी हमारी और हम वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं। आपको भी लेके चल रहे हैं, दर्शन कीजिए। और यहाँ पर अब हम कटरा पहुंच चुके हैं और देखो अब उतर रहे हैं बारी बारी। और देखो हमारे पास काफ़ी सामान था, बच्चे भी थे और ये सामान भी उतार रहे हैं बच्चे। हाँ देखो ये हम उतर रहे। काफ़ी 4 फैमिली गई थी हमारी यहाँ से, तो नई दिल्ली से। और देखो ये हम ने उतर चुके हैं। उतरने के बाद में हमने फ़ोटो शूट करवाया सब यादगार के लिए। और देख सब भक्त ने। और अब हम कटरा की सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पर हम कमरा लेंगे रेलवे का। और देखो ये वैष्णो देवी माता दिखाई दे रही है, आपको भी दर्शन कर लो। देखो सुबह का सीन था, ये 6:30 बज चुके थे। 6:30 नहीं, पौने 6 हो चुके थे यहाँ पर। और देखो उसके बाद में हम वहाँ पर फ्रेश व्रेश हुए। उसके बाद में हम अब दर्शन के लिए माता के लिए चल दिए हैं। और देखो हमें एक मंदिर दिखाई दिया और उसके बाद में हमने मंदिर देखा। माता रानी का भी था, काली माई का भी था ये मंदिर। देखो ये कितनी अच्छी माता रानी लग रही थी, प्यारी लग रही थी माता रानी शेरा वाली। और उसके बाद में देखो यहाँ ये लाइन बन के जाती है, यहाँ पर लाइन लगती है और यहीं से यात्रा शुरू होती है वैष्णो देवी की। यहाँ पर पास भी लिए हमने और यहाँ पर चेक होते हैं पास। अगर पास नहीं है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, पास बनवाने पड़ते हैं। और देखो अब ये चेक करवाएंगे हम पास। लेडीज़ों की भीड़ नहीं थी, जेंट्स की काफ़ी भीड़ थी। 15-20 मिनट में नंबर आया इनका बाहर निकलने का। और लेडीज़ों का तो जल्दी आ गया था कि अब हम निकल चुके हैं बाहर। और देखो इधर की साइड आप पास जमा करके ही बाहर जाने दिया जाएगा आपको, नहीं तो 100 रुपये फाइन लगेगा। और ये यात्रा करके आओगे जब, क्योंकि अब हम तो जा रहे तो हम पास जमा नहीं करेंगे। यहाँ से हमने घोड़े लिए कुछ के लिए और कुछ पैदल यात्रा की। और देखो रास्ते में हमें वाटिका मिली, वाटिका इतनी अच्छी लग रही थी। और देखो ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, सूखा हुआ है फिर भी अच्छा लग रहा है। देखो ये पेड़। और एक यहाँ पर वाटिका थी और इसके वाटिका के हमने दर्शन किए। और इसमें इतने अच्छा व्यू लग रहा था देखने में, पहाड़ भी सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर पानी भी पिया हमने। और देखो ये रास्ते में हमें जम्मू कश्मीर के घर दिखाई दिए, ये भी हमने देखे। ये ऊंचाई पर हैं हम तो, और ये नीचे हैं। ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे जैसे दिखाई देंगे आपको। और उसके बाद में हमने ढोल वाले थे तो सबने एंजॉय किया, नाचे गाए। क्योंकि हम नहीं नाच रहे थे, माता रानी हमको नचा रही थी। इतनी खुशी हो रही थी माता रानी के दरबार में जाने के लिए हमें, तो हम सब नाच रहे थे। और भक्त भी इतने खुश थे, हम पहली बार जा रहे थे तो हमें इतनी खुशी हो रही थी, तो हम सब नाच रहे थे। और यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार 50 रुपये या 21 रुपये या 101 रुपये भी दे सकते हो ढोल वालों को। और ये आप जैसा पैसे दोगे वैसे ही बजाते हैं ये ढोल वाले। और अच्छा लग रहा था माता रानी के दरबार में जाके, हमें इतनी खुशी हो रही थी, बहुत इच्छा हो रही थी माता रानी के दरबार जाने की। और देखो अब हम यहाँ से चल पड़े। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है। एक अब हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। इसके बाद में देखो कुछ तो सो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं अर्धकुंवारी के दर्शन करके। और हम तो अब अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे अंदर जाके। और देखो ये गुफा आ गई अर्धकुंवारी की। और देखो आपको भी अर्धकुंवारी की गुफा के दर्शन करवा रहे हैं। और ये नई गुफा बनाई गई है, इसमें से यात्री जाते हैं अंदर की साइड। और देखो यात्री जा रहे हैं। अब हमने बैठ के खाना खाया। यहाँ पर हमें भूख लग चुकी थी। खाना खाने के बाद में हमने, बच्चों ने भी खाना खाया। ये बज चुका था 1-1:30, तो बच्चों को भूख लग चुकी थी, बच्चों ने खाना खाया। फिर उसके बाद में हमने माता रानी के दर्शन किए अर्धकुंवारी के।
देखो ये मंदिर है, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। अगर आपको जल्दी दर्शन करने तो 3100 रुपये की पर्ची कटती है। नहीं तो उसके बाद में तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, 30 घंटे लगते हैं दर्शन करने के लिए। देखो अर्धकुंवारी है यहाँ पर, इधर से रास्ता है अर्धकुंवारी का जाने का। और इस बार हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने दर्शन नहीं किए और वहाँ से हम चले दिए। देखो अब रास्ते में आ गए हम। देखो ये कितना अच्छा रास्ता लग रहा है, पहाड़ भी अच्छे लग रहे हैं, कितना देखने में व्यू अच्छा लग रहा है। आप माता रानी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। और देखो ये हमने दर्शन करके माता रानी के निकल चुके हैं। और देखो अब यहाँ से रिक्शा भी ले सकते हो। और हमने तो पैदल यात्रा की, कुछ बच्चों के लिए हमने रिक्शा ली और गाड़ी ली। ये 450 रुपये की गाड़ी है, अर्धकुंवारी से ही मिलती है भवन तक, तो आप ये ले सकते हो। बच्चों से चला नहीं जा रहा था, बच्चे थक चुके थे, इनके लिए हमने 450 रुपये की गाड़ी जाने के लिए ले दी और हमने पैदल यात्रा करनी शुरू कर दी, क्योंकि माता रानी ने इतनी शक्ति दे रखी थी कि हम पैदल यात्रा ही कर पाए। और देखो भवन में हम अब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ठंड थी, हमने अपने गर्म कपड़े लेके गए थे, सब ने पहने, किसी ने ओढ़े और गर्म कपड़े। यहाँ पर काफ़ी ठंड हो चुकी थी। माता रानी के दरबार में आप जाओ तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाना, नहीं तो ठंड लगेगी। देखो ये लाइन लग चुकी है माता रानी के दरबार के जाने के लिए। अब हम यहाँ से लोकर लेंगे, लोकर में हम अपना सामान रखेंगे और अपना पर्स फ़ोन सब चीज़ रखेंगे, क्योंकि अब उसके बाद में हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे माता रानी के। और देखो ये लाइन लग रही है, यहाँ से हम लोकर लेंगे। और उसमें काफ़ी देखो माता रानी यहाँ से दूर है, काफ़ी दर्शन कर रहे हैं, फिर भी आपको दर्शन करा रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये माता रानी वैष्णो देवी है, जम्मू कश्मीर में है। देखो ये माता रानी, ये हम शाम को 6-6:30 बजे के करीब पहुँचे थे, तो उस टाइम का आपको माता रानी के दर्शन करवा रहे हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखो कितनी अच्छा लग रहा भवन है, ये ऊंचाई पर जाके नीचे है पर है माता रानी। और देखो अब हम आपको रात का भी दर्शन करवाएंगे। अब ये टाइम हो चुका था 7:30-8 बजे का करीब। ये माता रानी का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद में हम अब आपको दर्शन नहीं करवा पाए, क्योंकि फ़ोन जमा हो चुके थे। और अब ये भैरव बाबा के लिए भी दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि हमने रात को ये ऑनलाइन टिकट नहीं ले रखी थी, हमने वहीं से टिकट ली। पहले ऑनलाइन वालों को भेजते हैं, और देखो ये यात्री आ रहे हैं। और बाद में जो वहाँ से टिकट लेते हैं, वो 100 रुपये टिकट है, उनको बाद में भेजते हैं। 3 साल के बच्चों की भी टिकट है इसमें, 3 साल के बच्चों के नीचे की टिकट नहीं है। 100 रुपये टिकट है आने जाने के लिए भैरव बाबा के लिए। और आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन भी टिकट करवा सकते हो। आप देखो यहाँ से, देखो अब ये यात्री जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से माता रानी का भवन भी दिखता, ऊंचाई पर जाते हैं जब। और देखो ये भैरव बाबा के लिए जा रहे हैं। भैरव बाबा पर देखो, ये भैरव बाबा पर रोपियो या उड़न खटोला भी कहते हैं इसको। अब ये जा रहे हैं। देखो हम भी, कुछ यात्री अब उतर चुके हैं, इसके बाद में हम भी जाएंगे। ये यात्रा, ये भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं। देखो अब हम यहाँ से हम भी जा रहे हैं, तो आप भी भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। अगर माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं वैष्णो देवी के, तो भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए। देखो कुछ यात्री अब ये आ रहे हैं इसमें। और ये एक जाने का एक आने का है, तो इसमें सब यात्री को सुविधा है, क्योंकि बड़े बूढ़े नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये सही है। और बाकी आप जीने से भी जा सकते हो। और देखो अब हम तो ऊपर जा रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं। और क्योंकि जीने पर, इसकी ऊंचाई पर
चढ़ाई है, इसलिए का कुछ तो चढ़ जाते हैं, कुछ से नहीं चढ़ा जाता। तो आप रोपवे भी ले सकते हो, और आप ये उड़न खटाला भी कहते हैं इसको, ये भी ले सकते हो आप। देखो अब हम यहाँ पर जाएंगे और उतर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में हम भी ना भैरव बाबा के भी दर्शन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि देखो अभी हम उतर गए हैं और देखो अभी वापसी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कैमरा नहीं ले जाता और फ़ोन भी नहीं ले जाने देते, इसलिए हम अब देखो दर्शन करके वापसी उतर रहे हैं। देखो कितना हरा भरा है, देखो ये पैदल का रास्ता जीने से है, और आप यहाँ जा सकते हो जीने से अगर जिससे जाया जा। और देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये जगह जगह पर दुकानें बनी हुई हैं, जो पैदल यात्रा करते हैं उनको रास्ते में मिलेंगे। और देखो कितने अच्छे पहाड़ है दिखाई दे रहे हैं, और कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पर। और ये भैरव बाबा जाने के रास्ता, देखो हम भैरव बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं, और रास्ते में हमें बकरी मिली। और देखो बकरी ये जम्मू कश्मीर की है, और देखो इसमें हमने आप मसाज भी करवा सकते हो, 30 रुपये 50 रुपये है। और देखो यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो रास्ते में आप माता रानी के दर्शन करके आके। और यहाँ पर 100 रुपये का भी प्रसाद है, 50 का भी है। अभी एक पैकेट लोगे तो 100 रुपये, 50 रुपये का भी है, 100 रुपये का भी है। और ये इसमें सब चीज़ होती हैं एक पैकेट में, बेर होते हैं, सेब होते हैं। देखो यहाँ चूड़ियाँ भी हैं, आप चूड़ियाँ भी ले सकते हो। और देखो ये आप, और अब हम आप शिवकोड़ी भी जाएंगे। अब ये हम शिवकोड़ी भी जा रहे थे, इसके बाद में शिवकोड़ी गए हम। अब देखो ये हमने गाड़ी की हुई थी, अब ये गाड़ी में हम शिवकोड़ी जा रहे हैं, शिवकोड़ी के दर्शन करने के लिए। शिवकोड़ी के भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कैमरा ले जाना बंद है, और ये फ़ोन भी ले जाने बंद है, सब बाहर ही जमा कर लेते हैं। इसलिए देखो अब ये शिवकोड़ी हम जा रहे हैं। यहाँ पर कितने अच्छे पेड़ पौधे लग रहे हैं, यहाँ की खेती है। और ये देखो पहाड़ों पर भी खेती करते हैं जम्मू कश्मीर वाले, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ जगह जगह पर दुकानें भी हैं, आप ये घर बने हुए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। और देखो ये हम अब शिवकोड़ी जा रहे हैं। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का देखने में। अरे पहाड़ हैं, देखो ये झील भी दिखाई दी हमें, यहाँ पर झरने बहते रहते हैं, यहाँ फ़ोटो करवा सकते हो आप हैं। हमने करवाई थी, आपको मैंने पहली वीडियो में दिखाया था, वहाँ पर भी फ़ोटो करवाई। देखो हमें कितने छोटे छोटे पेड़ लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहा था यहाँ का देखने का नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखो हमें आ चुके हैं जहाँ पर कमरा लिया था, और ये हमारे बैठे हुए हैं। और देखो हमने फ़ोटो शूट करवाई रात को जाके। और देखो यहाँ पर और प्रसाद भी लिया हमें माता रानी का घर के लिए ले जाने के लिए। और देखो ये हमने प्रसाद लिया, अखरोट लिए, बेर लिए, और हमने जो कुछ लेना चाहते और देखो थक चुके थे, अब सो गए हम सारा परिवार। अब दिल्ली के लिए कल सुबह रवाना हो जाएंगे। हमारी 8:30 बजे की ट्रेन है, ट्रेन का नाम है मालवे। अरे हमें दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद में देखो अभी हम चल दिए हैं दिल्ली के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताइए। इसके बाद की वीडियो हम कन्या बिठाएंगे घर जाके, आपको और दिखाएंगे।